कीप इट सिंपल एंड सिली। भाई ये गुरु मंत्र है जो आज हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री देने के लिए हिसार की इस साइनर्जी आईएएस एकेडमी में पहुंचे थे। दरअसल बता दूं कि जो बच्चे आसपास के गांव से आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली भागते हैं ना, उनके लिए आज हिसार शहर के अंदर एक एकेडमी खुल चुकी है और इस एकेडमी का नाम है सिनर्जी आईएएस एकेडमी, जिसकी ओपनिंग पर खुद हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु यहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने खुद ये बताया है कि भाई दिल्ली जाने से ज्यादा अच्छा है कि अपने शहर में रह करके तैयारी करो। खाना भी पसंद आएगा, रहना भी, माहौल भी, सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी। बहुत ज्यादा सफर आपको नहीं करना होगा और अपने शहर में रह करके आईएएस की तैयारी करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। खासतौर से उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो आसपास के गांव में रहते हैं, जो दिल्ली जाकर के शायद एडजस्ट नहीं कर सकते या उतना महंगा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। और सिर्फ आईएएस ही क्यों, जो बच्चे नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इवन मैंने खुद ने इस चीज़ को भुगता है कि नेट जेआरएफ की प्रिपेयर करने के लिए जब आप जाते हैं तो शायद ही कोई एकेडमी होगी जो आपको फिजिकल इस चीज़ के लिए तैयारी करवाती होगी। कोई एकेडमी नहीं है जो आपको तैयारी कराती हो। सो अगर नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी आप इस एकेडमी में आ सकते हैं। और अगर आपका बच्चा +1 या +2 में और आप सोच रहे हैं कि अभी से इसे अपने गोल के लिए अभी से इसे सेट कर दिया जाए, अभी से इसकी मेहनत शुरू करवा दी जाए, तो आईएएस के लिए +1 +2 से ये तैयारियां जो है इस एकेडमी में शुरू करवा दी जाती है। बाकी एकेडमी का लेवल क्या है वो अंदाज़ा आप इसी बात से मान लीजिए कि हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो है इस एकेडमी की भर भर के तारीफ कर रहे हैं। कैसे, चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो दिल्ली जैसे महानगरों में जो कोचिंग की सुविधाएं हैं, वह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, तो सुविधाएं हिसार में भी मिल रही हैं। और सिनर्जी आईएएस एकेडमी जो आज हिसार में शुरुआत इसकी हुई है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने सपने हैं कि वो भी बड़ी उड़ान करना चाहते हैं। उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलेगा। और जिस प्रकार का मैंने वातावरण देखा है, जिस प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता है, जिस प्रकार के शिक्षण करने वाली टीम की आवश्यकता है, वह सिनर्जी आईएएस एकेडमी के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। और इसमें केवल आईएएस की कोचिंग नहीं, नेट की, जेआरएफ की और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग भी यहाँ पर दिलाई जाएगी, जिसमें हॉस्टल की भी सुविधा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है और ई क्लासरूम्स भी है। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर हिसार में तैयार हुई है। मेरा अनुभव है कि हिसार के अंदर पिछले 15-20 सालों से अलग अलग कोचिंग सेंटर्स जो बने हैं, कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोचिंग सेंटर यहाँ बना तो बहुत गांव-गांव के बेटे बेटियाँ वो सीए करके वो आज अपने जीवन में कामयाब हुए हैं। जो अगर ये कोचिंग सेंटर नहीं रहते तो शायद वो हिम्मत नहीं कर पाते, प्रयास नहीं कर पाते, उनको सहायता नहीं मिल पाती। क्योंकि जो प्रोफेशनल कोचिंग है या प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं और महानगरों में तो इनके सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन हिसार जैसे हमारे शहर में भी ये सुविधाएं बनी तो उसका परिणाम, जैसे मैंने कहा, सीए बहुत कामयाब हुए। और अब इसी प्रकार से जो और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी हिसार के बच्चे कामयाब हो सकें, तो उस दिशा में बहुत ही सराहनीय कदम है। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं पूरी सिनर्जी आईएएस एकेडमी की मैनेजमेंट को भी और सभी उनके स्टाफ मेंबर्स को और सभी उनके स्टूडेंट्स के लिए भी। तो भाई ये तो थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो आज इस एकेडमी की इनॉग्रेशन पर पहुंचे हैं, जहां खूब सारी मस्ती धमाल बच्चों के डांस के साथ, लोगों के आपसी मिलन समारोह के साथ जो है इस एकेडमी की आज एक शुभ शुरुआत की गई है। वेल, अब उसके बाद चलिए जो एकेडमी की जान है, यानी कि जो टीचर्स हैं या जो यहाँ के मैनेजमेंट है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले हम मिलते हैं अजय बुढ़ानिया जी, टीचर हैं यहाँ पे और साथ साथ जो है इन्हीं की एकेडमी है। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर आपका। और सवाल ये कि +1 2 से शुरुआत कर देते हैं पढ़ाने की। जी मैम, +1 +2 से ही बच्चों के फाउंडेशन पर हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। हाँ। ताकि बच्चों को 11th क्लास से ही हम लोग बेहतर इकोसिस्टम प्रोवाइड करवा के और सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर सकें। अच्छा, अक्सर जब बच्चा कोई आईएएस आईपीएस के लिए तैयारी करना चाहता है तो आईएएस के लिए तैयारी करते टाइम बच्चे के दिमाग में सबसे पहला जो थॉट आता है वो दिल्ली या कोई भी बड़ा शहर। तो इतने बड़े बड़े शहरों की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़ को छोड़ करके हिसार कोई बच्चा आईएएस के लिए तैयारी क्यों करे? जी मैम,
सबसे पहले तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें आती है कि यहाँ हिसार में कौन इतना बढ़िया इकोसिस्टम प्रोवाइड करवा रहा होगा, कौन इतनी बढ़िया फैकल्टी प्रोवाइड करवा रहा होगा। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं सोचने की ज़रूरत है। हम लोग हिसार में दिल्ली से भी बेहतर जो है फैकल्टी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा बहुत बढ़िया इकोसिस्टम जिसमें पूरा एक वन रूफ के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिल रही है। आप पढ़ाई के साथ साथ और भी कल्चरल एक्टिविटीज़ एकेडमी के अंदर हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हम लोग बच्चों का कर सकें, और इसी पे फोकस है। उन फैसिलिटीज़ की भी बात हम करेंगे, लेकिन पहले फैकल्टीज़ पे आ जाते हैं कि जो टीचर्स है, क्योंकि आईएएस की तैयारी जो बच्चा कर रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि टीचर, ताकि कंसेप्ट उसको समझ में आ जाए। टीचर कौन है आपके पास, एक्सपीरियंस्ड हैं या कहाँ से आप लोग लेकर के आए? फैकल्टी हमारे पास जो फैकल्टी है मैम, वो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। इसके अलावा कोई सिविल सर्विसेज के अंदर क्वालिफाइड है, कोई इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, किसी ने 1-2 बार इंटरव्यू दिए हैं। तो इस तरह से जो है टीचर सिविल सर्विसेज के अप टू द मार्क हमारे पास सारी फैकल्टी है। तो इसमें मैं खुद जो है सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ हूँ। इसके अलावा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाइड हूँ मैं। तो इसके अलावा अदर कई एग्जाम्स जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई किया हुआ है मैंने। तो इस तरह से हम लोग जो है फैकल्टी में भी यही चीज़ें देखते हैं, जो 1-2 बार इंटरव्यू फेस किया हो या मेंस क्वालिफाई किया हो, तो ऐसे टीचर्स जो है वो हम लोग रिक्रूट करते हैं। आपके पास वो टीचर्स हैं। और वहीं अगर बात करें तो कितने बच्चे एक साथ आईएएस के लिए प्रिपेयर आपके पास कर सकते हैं? एक साथ हमारे पास 250 से 300 बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर हो सकती है, जितने का हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। चलिए, ये बात हुई आईएएस की। मैंने सुना है नेट जेआरएफ के लिए भी जो है प्रिपेयर करवाया जाता है आपकी इस अकेडमी के अंदर। जी मैम, नेट जेआरएफ के लिए भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं सुविधाएं सारी, और अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। बट उसके बारे में आपको मुकेश गोयल सर बता पाएंगे। चलिए, मुकेश गोयल जी से भी हम मिल लेते हैं। सर, स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर आपका। एंड नेट जेआरएफ के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ मेरे ख्याल से बहुत कम कोचिंग जो है फिजिकली यहाँ पे हो रही है साल के। मैम थैंक यू। हम कई सालों से तैयारी करवा रहे हैं इस एग्ज़ाम के, और लगभग हमने, आपको मैं बता दूं, हमारा आंकड़ा क्या है कि 800 से ज़्यादा हमने अभी तक नेट दिए हैं, और यूँ मान लो 300 से ज़्यादा हम जेआरएफ दे चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। और हमारे पास जो भी फैकल्टी है वो पहले से ही जेआरएफ नेट क्वालिफाई है और प्रॉपर एक एक्सपीरियंस है। अब मैं पिछले 10 साल से तैयारी करवा रहा हूँ। लगभग अगर बात करें, हमने हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर लाख से ज़्यादा लोग फॉलोवर हैं इसी नेट। हाँ, 1 लाख से ज़्यादा है। और हम बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं मैनेज्ड वे में, और हमें ये हर चीज़ का पता है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें डेवलप हो जाती है। और एक बहुत मिनिमम फीस के साथ हम ये चीज़ें करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर हमारा नहीं है। और प्लस अगर कोई जैसे अगर नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की बात करो तो ज़्यादातर इसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं। हॉस्टल में प्रॉपर रह सकते हैं, खाना पीना, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का टीचर है। पेपर 1 का, पेपर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब के हमारे यहाँ पे टीचर अवेलेबल हैं। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे, अब जैसे मैं अगर बात करूँ, मुझे PhD परस्यू करना था, तो जर्नलिज्म के काफ़ी टॉपिक्स जो है, काफ़ी सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं। तो क्या हर टॉपिक के लिए आपके पास जो है मैम हर टॉपिक तो नहीं कह सकते। मीन्स यूँ मानिए कि जो UGC है लगभग 82 सब्जेक्ट्स के अंदर नेट या जेआरएफ लेता है, तो लगभग हमारे पास वो फैकल्टीज़ हैं जो कॉमन हैं। जैसे यहाँ पे इन कॉलेजेस में हैं, बेसिकली जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है। तो और ऐसे हम इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कोई, हमें लगे कि स्टूडेंट विलिंग है और वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, और कोई फैकल्टी हमारे पास उस सब्जेक्ट की स्पेसिफाई नहीं है, तो हम टीचर को अरेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो बड़ा मैटर करता है। आपके पास कितने टाइम में आप जो है आप किसी भी स्टूडेंट को नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करवाते हैं? बेसिकली मैम UGC 2 साल में 2 बार एग्ज़ाम लेता है इसका, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। तो बेसिक जो वो टाइम दिया गया है वो साइकोलॉजिकल बेस्ड है, ऐसे तो टाइम दिया नहीं गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि नेट जेआरएफ कौन दे सकता है, या तो मास्टर्स कर चुका है या कर रहा है, तो बेसिकली उसको सब्जेक्ट का नॉलेज है। पेपर 1 का भी हम पुश करवाते हैं, पेपर 2 का भी। तो मेरा ये मानना है कि 6 मंथ अगर वो कंटिन्यू तैयारी करता है, हम 6 मंथ का एक बैच चलाते हैं, तो 6 मंथ सफिशिएंट है अगर वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करे और डेली बेसिस पे हमारे साथ चलने की कोशिश करें। क्योंकि हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी लेके चलते हैं, और क्लासेस में जैसे कोई यूनिट खत्म होता है, जैसे ही कोई यूनिट कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हम PYQs प्रैक्टिस करवाते हैं, नए क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, इस तरह की सब कंसेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं। चलिए, ये तो बात हुई पढ़ाई की। उसके अलावा मैनेजमेंट में भी बहुत चीज़ें आती हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या इतनी बड़ी एकेडमी आप चला रहे हैं, तो मैनेजमेंट भी टीचिंग के साथ आप ही देखते हैं? नहीं मैम, मैनेजमेंट हमारे मैम है मोनू चहल मैम, वो देखते हैं मैनेजमेंट कंप्लीट कैसे किस तरह से चीज़ें संभालते हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। चलिए, एक बार मिल लेते हैं उनसे। बिल्कुल श्योर मैम।
एंड भाई उसके बाद द लेडी बॉस कहिए या यूं कहिए कि जो मैनेजमेंट देखती हैं इस एकेडमी का, मोनू चहल जी ये मेरे साथ में है। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। मोनू जी स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर आपका। थैंक यू मैम। सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी मैनेजमेंट में कि आप देखिए मैं और आप दोनों ही फीमेल है, तो फीमेल सिक्योरिटी को लेकर के पहला सवाल, क्या कि फीमेल्स के लिए भी स्टे का ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल रहता है? जी मैम, मेरे यहाँ फीमेल के लिए लगभग 100+ कैपेसिटी है रेजिडेंशियल हॉस्टल की। हाँ। और ये फीमेल्स के लिए ही लाइब्रेरी स्पेशल ओपन है 24/7। 24/7 यानी कि 24 घंटे। बिल्कुल मैम। और ये सारा का सारा आप देखोगे CCTV फुटेज से सब वो है, कैमरा से लेस है सारी की सारी चीज़ें। तो सिक्योरिटी तो यहाँ पर हर चीज़ का हमने ध्यान रखा हुआ लड़कियों के लिए स्पेशली। जी क्योंकि भाई ये बड़ी खास बात है, क्योंकि 24 घंटे की लाइब्रेरी बहुत जगह कई बार मिलता नहीं है। अक्सर जो है बच्चे 9-10 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी बंद हो जाती है तो बच्चों को दूसरी लाइब्रेरी देखनी पड़ती है। और गर्ल्स के लिए तो ये दिक्कत खास तौर से है कि बाहर कहीं जा नहीं पाते हैं, तो उन्हें ये दिक्कत होती है। उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वहीं उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि दिल्ली से मुकाबला किया जाता है, अगर कोई तैयारी IAS की कोई एकेडमी IAS की तैयारी करा रही है तो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को compete कर पाएंगे आप? जी मैम, जो मेरे यहाँ फैकल्टी है जितनी भी आपकी UGC नेट कह लो या UPSC कह लो, सारी की सारी फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट है जी। और यहाँ पर हम दिल्ली के मुकाबले हमारी जो कॉस्ट है आप देखोगे तो वो 1/3 भी नहीं है। बहुत नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर हम सारी सुविधाएं जो बच्चे दिल्ली जाके लेते हैं वो सुविधा उनको हिसार में दे रहे हैं। ये जो कोस्ट की हम बात कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई की या फिर रहना खाना सब इसके अंदर इंक्लूड? मैम सब इंक्लूड रहेगा इसके अंदर, आपका रहना खाना कोचिंग सब इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। ठीक है, क्या बात है। सो अगर IAS की तैयारी आप करना चाहते हैं या नेट JRF करना चाहते हैं तो भाई आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है ये द सिनर्जी IAS एकेडमी आप देख रहे हैं, जहां पर IAS की तैयारी कर सकते हैं, नेट JRF के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड बेस्ट बात ये है कि यहाँ यानी कि हिसार खास तौर से जो आसपास के गाँव हैं, छोड़ कर के बच्चों को दिल्ली नहीं भागना पड़ता है, क्योंकि वहाँ शायद आपके बाथरूम से छोटे कमरे होते हैं जहाँ आपको रहना होता है। पढ़ाई समझ में नहीं आती है, खाना नया समझ में नहीं आता है, कल्चर नहीं समझ में आता है। तो इसके लिए अगर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, चाहते हैं कि बाकी चीज़ें जो है वो न्यूट्रल रहें, उससे आप जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड ना हो, तो एक बेस्ट ऑप्शन है, एक आपके शहर में है, आपके गांव के नज़दीक है, प्लस सारी चीज़ें जो है बेहतरीन मिलने वाली हैं आपको दिल्ली से। और दिल्ली में जिस चीज़ के लिए आप भागते हैं ना, जो फैकल्टी एंड फैसिलिटीज़ के लिए, वो अब आपके अपने हिसार शहर में मिल रहे हैं। और कौन दे रहा है ये दोबारा से देख लीजिए, द सिनर्जी IAS एकेडमी। और भाई अगर उससे ज़्यादा कोई भी डाउट आपके दिमाग में है, कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं कोई बात, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, या एड्रेस भी नीचे दिया गया है, इस एड्रेस पर जा करके देख सकते हैं भाई कैसा है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि भाई डिजिटल क्लासरूम्स हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है जो 24 घंटे खुली रहती है, ये कैसा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे यहाँ का पढ़ाई का पैटर्न है। डेमो क्लासेस आई थिंक हम लेकर बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, 2 से 3 दिन बच्चा कभी भी आ सकता है, डेमो क्लासेस के लिए ट्रायल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो भाई पहुंच जाइए फटाफट से हिसार की इस द सिनर्जी IAS एकेडमी पर। अगर बनना चाहते हैं IAS, बैठना चाहते हैं लाल बत्ती वाली गाड़ी में।